नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स कृष्णानगर मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा जनपद में ईद उल फितर का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना के चलते मुस्लिम भाइयों ने घर पर ही नमाज अदा की, अमन चैन और कोरोना से मुक्ति दिलाने को दुआ मांगी। इस दौरान पुलिस प्रशासन खासा चौकन्ना रहा और लोगों से घर पर रहकर त्योहार मनाने की अपील की। कोरोना संक्रमण की वजह से ईद उल फितर का त्योहार सादगी के साथ घरों में ही मनाया जा रहा है। मथुरा में ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की। देश दुनिया में अमन चैन की दुआ के साथ साथ कोरोना संक्रमण के लिए भी मुक्ति दिलाने के लिए खुदा से इबादत की। बता दें कि लॉकडाउन के चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की खुशी में खरीदारी भी नहीं की। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मुस्लिम इलाकों में मायूसी देखने को मिली। लोग घर पर ही सुबह 5:30 बजे से करीब नमाज अदा की। लोगों ने नमाज के वक्त पर घर पर ही नमाज की रस्म पूरी। ये ईद जो है पहले तो मस्जिदों में मनाई जाती थी, शाही मस्जिद ईदगाह में। अब कोरोना टाइम की वजह से चलते हुए माहौल को देखते हुए अब ईद की नमाज घरों पर ही अदा की है ज़्यादातर सभी मुसलमानों ने। हमारी मस्जिद में ईद की नमाज कोरोना महामारी के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने मुकम्मल तरीके से चंद लोगों के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो गाइडलाइंस में कहा गया कानून का पूरा पालन करते हुए शांतिपूर्वक हमने जो है आज ईद की नमाज को अदा किया। जैसे कि आप सबको पता है, ये त्यौहार अमन और चैन का, प्यार और खुशहाली का त्यौहार है। हम पूरे एक महीने तक रोजे रखते हैं। रोजे रखकर 30 रोजे रखने के बाद फिर ईद को मनाते हैं। इस बार कोरोना की बीमारी आई हुई है जो कि बहुत भयंकर रूप धारण किए है, जो कि पूरी देश और दुनिया में फैली हुई है। इस कारण हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में ही नमाज को अदा किया। इस बार देश में कोरोना महामारी के कारण ईद का त्यौहार बहुत ही सादगी से लेकिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 की नियमों का पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने बरकरार रखी। मस्जिदों में नमाज हुई, लेकिन उसी हिसाब से हुई जिसका प्रशासन ने जो तय किया था। और सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक तकरीबन सभी मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्वक तरीके से हुई। कोविड-19 को देखते हुए ईद की नमाज भी और आपके जो अलविदा जुमे की नमाज थी वो हम सब मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों में रह कर के नमाज अदा की है। और ईद उल फितर की नमाज भी आज सुबह घरों पर ही लोगों ने नमाज पढ़ी है। रही मस्जिदों की बात, तो जो शासन की गाइडलाइन थी उस हिसाब से 5-5 लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की है। अल्लाह ताला हमें कोरोना से हिफाजत करो, हमें बचाओ। पहले ऐसा त्यौहार तो नहीं मना पा रहे हैं, पर है खुशी है बस कि त्यौहार है हमारा, ईद मनाई जा रही है बस। बाकी पहले ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है कि सबके गले मिलते थे, अब नहीं मिल पा रहे हैं। घर घर जाते थे, अच्छे से एंजॉय करते थे, अब एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, प्रशासन की तरफ से 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने का हुक्म था। उसके मुताबिक जो लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं अपने घरों में नमाज़ अदा की गई और 5 लोगों ने मस्जिदों में नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद में जो अपने त्यौहार में मीठी सेवइयाँ बनती हैं वो अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद में तो कब्रिस्तान में जो हमारे मोरे आराम फरमा रहे हैं उनके लिए कुछ हमें बख्शना है। उस बख्शने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, बस ये हमारा मकसद है। वहीं पुलिस प्रशासन ने विशेष समुदाय के लोगों से घरों में रहने की अपील की है, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि बहुत तेज़ी से लोगों को अटैक कर रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि किसी के घर पर ईद मिलने न जाएं और न ही गले मिलें। जान है तो जहान है, जिंदगी रहेगी तो अगली साल फिर ईद आएगी और ईद में लोगों से मिलिएगा। साथ ही सभी को ईद की बधाइयाँ भी दी हैं। आज ईद का पवित्र त्यौहार है। इस संबंध में पुलिस ने प्रॉपर बंदोबस्त किया था कि कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से ही ईद का त्यौहार मनाया जाए और पुलिस उसको प्रॉपर ढंग से मना रही है। मथुरा जनपद के सभी निवासियों को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब हर्षोल्लास और अच्छे से, लेकिन कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए ईद का त्यौहार सकुशल मनाया जाए।
अक्षय तृतीया के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सत्तू का भोग लगाया गया, जिसकी विशेष मान्यता है। बता दें कि बिहारी जी भक्तों को अपने चरणों के दर्शन साल में एक बार ही आज के दिन ही देते हैं। अक्षय तीज के मौके पर वृंदावन के सुप्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर बांके बिहारी जी को पीले रंग की पोशाक चढ़ाई गई। ये पोशाक दिल्ली से खासतौर पर अक्षय तीज के मौके पर तैयार कराई गई थी। आज के दिन ठाकुर बांके बिहारी जी को सत्तू का भोग लगाया गया, जिसकी विशेष मान्यता है। बांके बिहारी मंदिर कोरोना के कारण भक्तों के लिए बंद है, जिसके चलते केवल गोस्वामी समाज के सेवायत ही ठाकुर बांके बिहारी को श्रृंगार और भोग करा रहे हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर ठाकुर बांके बिहारी के चरण दर्शन भक्तों को होते थे। ठाकुर बांके बिहारी साल भर में सिर्फ एक ही दिन अपने भक्तों को अपने चरणों के दर्शन कराते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण भक्त भगवान के चरण दर्शन नहीं कर सके। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ठाकुर जी का अक्षय तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हफ्ते भर पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, चंदन बिछना शुरू हो जाता है, ठाकुर जी के लिए पोशाकें तैयार हो जाती हैं। और इस लॉकडाउन 2021 में जो पिछली अक्षय तीज भी ऐसी निकल गई थी बंद में, इस बार हमने ठाकुर जी के लिए स्पेशल पोशाक मंगाई है दिल्ली से, जो ठाकुर जी को हमने अर्पण कराई है। सत्तू के लड्डू का भोग लगाया गया है, अंदर रूह अफ़ज़ा शरबत का ठाकुर जी को भोग लगा है और चंदन लेपन ठाकुर जी के चरणों में हमने किया है। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए केवल गोस्वामी लोग ही अंदर जाके पूजा कर रहे हैं और ठाकुर जी को ले जा रहे हैं। आम जनमानस के लिए ठाकुर जी के दरवाजे अभी बंद हैं। जैसा कि आगे आदेश मिलेगा, उस हिसाब से ठाकुर जी के विधिवत दर्शन हम लोग आपको कराएंगे। वृंदावन में कोरोना के चलते ईद की खुशियां फीकी रहीं। कोरोना महामारी के चलते लोगों को सादगी के साथ त्योहार मनाना पड़ा। कोरोना महामारी त्योहारों पर भी भारी पड़ रही है। जी हाँ, मुस्लिम भाइयों के ईद उल फितर त्योहार के मौके पर शुक्रवार को ईद भी मनी, ईद भी बटी और त्योहार की खुशियां भी मनाई गई। लेकिन इस बार भी पिछली वर्ष की तरह कोरोना महामारी के कारण त्योहार सादगी के साथ मनाना पड़ा। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना त्योहार मनाने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू का भी पूरे तरीके से ख्याल रखा। इसी के अंतर्गत मथुरा दरवाजा क्षेत्र स्थित शाही जामा मस्जिद के बाहर इमाम एवं मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष समेत केवल 5 लोगों ने नमाज अता की। वहीं समाज के अन्य लोगों द्वारा अपने अपने घरों में ही नमाज अता कर त्योहार की खुशियां मनाई गईं। नमाजियों द्वारा अल्लाह ताला की इबादत करते हुए देश में अमन चैन की दुआ के साथ ही कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए भी दुआ मांगी गई। कोरोना को देखते हुए जो महामारी देश के अंदर फैली हुई है, उस महामारी को देखते हुए सभी मुस्लिम भाइयों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की है और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करी है कि अल्लाह एक ऐसी बरसात करे जिसमें उसकी रहमतों का सैनिटाइजर हो और सरजमीन हिंदुस्तान फिर से एक जन्नत बन सके और अल्लाह इस महामारी को इस हिंदुस्तान से नस्तो नाबूद करे, ताकि हर इंसान चैन और सुकून की जिंदगी जिए। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मथुरा के थाना हाईवे का घेराव किया, जहां उन्होंने दबंग ओम प्रकाश की शिकायत की। शुक्रवार को गांव नरहोली निवासी समस्त वाल्मीकि समाज के लोगों ने न केवल थाना हाईवे में दबंग ओम प्रकाश की शिकायत की, बल्कि थाने का घेराव किया, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश द्वारा कोरोना काल में अपने सैकड़ों जानवरों को गांव नरहोली में छोड़ दिया था, जिससे गांव में गंदगी का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने गांव के वाल्मीकि समाज पर आरोप लगाने के उद्देश्य अपने लोगों द्वारा उन जानवरों को हर रोज उठाकर काटा जा रहा है, जिसका विरोध करने पर दबंग ओम प्रकाश ने कई लोगों को फर्जी मामलों में फंसाने का भी प्रयास किया है, जिसका गांव वालों ने विरोध प्रकट किया है और थाने पहुंचकर दिए गए अपने प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया है कि दबंग सभी लोगों को अपने दबाव में लेना चाहता है और फर्जी मामलों में फंसाना चाहता है। दबंग ओम प्रकाश और अन्य नामजदों को तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। थाना पुलिस ने सभी ग्रामीणों को आश्वासित किया है कि पुलिस जांच कर इसमें कार्रवाई करेगी। समस्या ये है सर, ये कौमी है, कहाँ ये परेशान करता है। दबंग आदमी है ये। कौन दबंग आदमी? ओम प्रकाश। और हीरा की आड़ में ये साहब बच्चों को, बड़े को, सबको परेशान करता है। ये इसने अड़ूपी में भी दंगा करा दिया, ढोलियाऊ पे भी ये जो है आपस में विरोध कर रखा है और अड़ूपी में भी जमा है, बहुली में भी चारों तरफ इस ओम प्रकाश ने आतंक उठा रखा है। ये दबंग आदमी है और किसी की बात नहीं मानता है, अपने जूता के नीचे दबा के रखना चाहता है सबको। और ये हमारे गांव के लड़का हैं जो इन पे जबरदस्ती हमारे खिलाफ रिपोर्ट कराना चाहता है, कभी तो बलात्कार में, कभी चोरी में, कभी वैसे। ये हर बात पे हमारे बच्चों पे दबाव डालता। थाने में तहरीर थी? हाँ, थाने में अब दही तहरीर था। नरौली के रहने वाले हैं और समस्या ये है कि धौलीप्याव का ओम प्रकाश है, उसके पिता का नाम सुनहरी लाल है और वो बहुत दादागिरी जमा रहा है।
और दादागिरी जमाना अपने जानवरों को लाके हमारे यहाँ जानवर छोड़ दिए और चोरी करता है और तक में उल्टा इल्जाम लगाता है और बहुत बदतमीजी करता है, गालियाँ देता है, लेडीजों को भी गालियाँ देता है, लड़कों को काम धंधे पे जाते हैं वहाँ पे लड़कों को पक में मारने पीटने की धमकी देता है। आपने थाने में शिकायत की तो क्या किए इन लोगों ने? क्या थाने में हमने शिकायत करी, कुछ नहीं हुआ, नहीं पुलिस उठ रही है, अभी उसे पकड़ रही नहीं है, वो बहुत कितनी बार आपने थाने में तहरीर दी है? हमने 2-3 बार दे दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मथुरा के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में अक्षय तृतीया का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर कोविड की बंदिशों के चलते भक्त ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सके। पुष्ट मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में मनाया गया अक्षय तृतीया का पर्व। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि पुष्ट मार्गीय संप्रदाय में तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा का क्रम चलता है और इस सभी क्रम का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज तृतीय पीठाधीश्वर जी के आदेशानुसार व मंदिर के गोस्वामी बागीश कुमार जी महाराज कांकरोली युवराज जी के निर्देशानुसार सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है और इसी के तहत आज ठाकुर जी को चंदन धराया गया और सुराही और पंखा धराया गया। ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने हेतु गुलाब जल धराया गया और आज के दिन से प्रारंभ होगा सभी ठंडक पहुंचाने वाली वस्तुओं का सेवन। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि जो कभी भी क्षय न हो उसे अक्षय कहते हैं और अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी होता है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इस महामारी की वजह से मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में अक्षय तृतीया का पर्व कोरोना काल को देखते हुए बहुत ही सूक्ष्म रूप में मनाया गया। आज के दिन ठाकुर जी को चंदन धराया जाता है और सफ़ेद वस्त्र भी ठाकुर जी धारण करते हैं और ठाकुर जी को सुराही और पंखा भी धराया जाता है। इसके बाद ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने हेतु गुलाब जल का भी प्रयोग किया जाता है। आज पुष्टि मार्ग संप्रदाय में जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सब का तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से किया जाता है। मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज कांकरौली नरेश तृतीय पीठाधीश्वर जी के आदेशानुसार व कांकरौली युवराज डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज के निर्देशानुसार मंदिर के सभी कार्यक्रमों का निर्धारण होता है और उसी के तहत आज से ठाकुर जी को धराए जाने वाली वस्तुएं सभी वह वस्तु होंगी जिससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो और ऋतु परिवर्तन की मान्यता आज से ही प्रारंभ होती है। इसलिए किसी भी अब गर्म वस्तु का या भारी वस्तुओं का प्रयोग ठाकुर जी के लिए नहीं होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल। सैनिटाइज किया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कोई सैनिटाइज नहीं हुआ है। आप देंगे जवाब। वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं किया जा रहा है। हर सवाल में होगा रोमांच। बेटा मास्क क्यों लगाया आपने? कोरोना के मारे। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर? इस समय यहाँ पे तो हमें कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। केवल कागजी कार्रवाई हो रही है वार्ड नंबर 9 में। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। फरीदाबाद में ईद के मौके पर नमाज अदा की गई। इस बार हमेशा की तरह हजारों लोगों ने एक साथ नहीं बल्कि गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 11 लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की। इस अवसर पर नमाज अता करवा रहे मौलवी ने बताया कि ईद रमजान के पाक महीने को पूरा करने के बाद मनाई जाती है। इस दिन पहले मस्जिद में सभी लोग खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मगर इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते मात्र 8 से 10 लोगों ने ही मस्जिद में नमाज अता की, जिसके लिए पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी। इससे ज़्यादा व्यक्ति मस्जिद में नहीं आ सकते, जिसको लोगों ने बाखूबी समझा और अपने घरों पर ही ईद की नमाज अता की। देखिए, हमने पहले ही ऐलान कर दिया था मीडिया के माध्यम से और जुमा से पहले भी हमने कह दिया था कि जुमा और ईदैन अपने घरों पे पढ़ें, 5 वक्त की नमाज अपने घरों पे पढ़ें। तो हमारे यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से उस कानून को फॉलो किया है और अपने इमाम की बात को माना है। तो हमें आज खुशी हुई है कि हमारे प्रधान मस्जिद कमेटी के प्रधान शेर खान मलिक और इनने जो सहयोग किया है, जो इनने लोगों से बार बार अपील की है, लोगों को समझाया है, मस्जिद में किसी भी आदमी को नहीं आने दिया। आप देख रहे हैं कि 8 से 7 आदमी, उसमें ज़्यादातर स्टाफ है,
यहाँ नमाज पढ़ रहा है। तो जितनी भीड़ के लोग थे जो मतलब आने थे, हमने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर करके उन लोगों को हमने पहले रोक दिया। 8 लोगों ने नमाज पढ़ी, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व में। और हमने पहले ही बोर्ड लगा दिया था अपनी मस्जिद को और ऐलान कर दिया था कि जहाँ ज़्यादा आदमी नहीं नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए बार बार हम समझाते भी रहे लोगों को। आज भी काफ़ी लोग आए थे, उनको समझा दिया था कि यहाँ नमाज नहीं होगी, अपने अपने घर पढ़ें, क्योंकि तो ये बीमारी ऐसी लगी हुई है कि सही रहेंगे, सलामत रहेंगे तो नमाज आगे भी पढ़ लेंगे। तो इससे जितना बचाव किया जाए उतना बचाव किया जाए। फेसबुक पर हुई दोस्ती एक युवती को उस समय महंगी पड़ गई जब अपने दोस्त के बुलाने पर उससे मिलने होटल पहुंच गई, जहां पीड़िता के साथ 25 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता की हालत बिगड़ने पर आरोपी कार से उसे बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला थाने भी खुले हुए हैं। बावजूद इसके महिलाओं के प्रति घिनौने अपराध कम नहीं हो रहे। ताजा मामला पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र गाँव रामगढ़ का है, जहाँ पर एक युवती को होटल से अपहरण कर लाया गया और 25 लोगों ने मिलकर पीड़िता के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। हसनपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि एक युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके दोस्त रामगढ़ निवासी सागर ने 3 मई को उसे शादी के लिए अपने परिजनों से मिलाने के लिए होटल बुलाया, तो वह होटल आ गई। होटल से सागर उसे घर ले जाने की बजाय रामगढ़ गांव के निकट जंगल में एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसका भाई समुद्र और 20-22 युवक और पहुंच गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उक्त युवक उसे वहां से जबरन जंगल में ले गए और सभी ने पूरी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद सुबह होने पर उसे गांव के निकट आकाश कबाड़ी के यहाँ ले गए, जहां पर आकाश और उसके 5-6 दोस्तों ने भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह चलने की स्थिति में नहीं रही तो सागर और उसके 3 दोस्त गाड़ी में उसे बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। युवती की शिकायत पर सागर, समुद्र, आकाश सहित 22 अन्य युवकों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म सहित गंभीर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के पुलिस प्रयास कर रही है। जो देहरादून की रहने वाली है, ये पहले अपने माँ बापों से अनबन करके दिल्ली में रही, फिर दिल्ली से बदरपुर रही, फिर इसकी दोस्ती एक सागर नाम के लड़के से फेसबुक के माध्यम से इसकी दोस्ती हो गई। इसको फ़ोन करके 3-4 तारीख को इसको बुलाया और फिर इसको अपने ट्वेल पे लेके गया। फिर वहाँ से गांव के और भी बच्चे आ गए थे और इसको जो है फिर हमारे पास परसों ये हमारे पास दरख्वास्त देने के लिए आई है अपने वकीलों के साथ। हमने इसकी प्राथमिकता दर्ज करी है और हमने जो जांच के दौरान एक मुख्य आरोपी जो सागर, जिसने इसको बुलाया था, जो इसे छोड़ के गया था, उसको हमने अरेस्ट किया है। और सच्चाई जो है हम तो कितने समय से ये टाइप में थे लड़के लड़की? ये करीब 3-4 महीने से थे। ये शादी के लिए कह रही थी कि मैं तुझसे शादी करूंगी, ये इसने बोला था। शादी के लिए इसने हाँ भी भर दी थी। देश में चल रही कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु शुक्रवार को भगवान परशुराम की जयंती पर 108 परशुराम स्तोत्र पाठ किया गया। इस दौरान कोरोना महामारी के विनाश के लिए कामना की गई। इस बार भगवान विष्णु अंशावतार भगवान परशुराम का परंपरागत प्राकट्योत्सव कोरोना महामारी के चलते सूक्ष्मता के साथ मनाया गया। सजातीय बंधुओं को भी सुरक्षात्मक दृष्टि से आमंत्रित नहीं किया गया। प्रातः बेला के शुभ मुहूर्त में मोहित भवन में विराजमान प्राचीन अष्टधातु के भगवान परशुराम के श्री विग्रह का पुरु सूक्त के पाठ के साथ वैदिक विधि से पंचामृत, जन्म महाभिषेक पंडित अमित भारद्वाज और श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित शशांक पाठक ने घंटे घड़ियाल की मंगल ध्वनि के मध्य किया। अभिषेक के उपरांत बेला के पुष्पहारों से श्रृंगारित कर शीतल पेय, सतुआ और मौसमी फलों का भोग अर्पित किया गया। महामारी से विश्व की मुक्ति के लिए स्तुति कर याचना भी की गई और 21 दीपों से महाआरती की गई। पंडित अमित भारद्वाज ने बताया कि सभी ब्राह्मण बंधुओं को परशुराम के कार्यों से प्रेरणा लेकर समाज हित और लोकहित के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मोहित भवन में विराजमान भगवान परशुराम की अष्टधातु की प्राचीन शीघ्र विग्रह का पंचामृत महाभिषेक किया गया है। इस बार अन्य विप्र बंधुओं को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया कोविड-19 महामारी के चलते। इस बार बहुत सूक्ष्मता के साथ यह आयोजन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम पंचामृत महाभिषेक किया गया। पंचामृत महाभिषेक के उपरांत पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद आरती और पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस बार यह आयोजन सूक्ष्मता से करने की
अपील हमने की थी और उसी अपील का भी हमने पालन किया है, क्योंकि इस महामारी के दौर में किसी को बुलाना किसी के स्वास्थ्य हानि करना है। इसलिए हमने इस बार यह आयोजन बहुत ही शुभता के साथ किया। भगवान परशुराम के प्राचीन विग्रह का पंचामृत महाभिषेक पूजन अर्चन करके। धार्मिक नगरी मथुरा में ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों को मॉनिटरिंग करने की तैयारी में है। मथुरा में ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिस तरीके से मथुरा, वृंदावन और राया में ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोविड मरीजों के डिस्चार्ज के बाद भी मॉनिटरिंग करने की तैयारी में है। ब्लैक फंगस के मामलों में देखने को मिला है कि ये लोग कोविड पॉजिटिव होने के बाद अपने घर चले गए, जिसके बाद इन्हें इन्फेक्शन ने घेर लिया। वृंदावन के बनखंडी क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय मिथिलेश देवी कोरोना की चपेट में आई, जिसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा ही राया क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के कारण जबड़े में परेशानी हो गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों से संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसमें कि वृंदावन की रहने वाली महिला से स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क भी साध लिया है। वहीं अन्य से संपर्क साधने में विभाग लगा हुआ है। हमने माताजी का इलाज कराया। अभी माताजी को कोरोना हो गया था। 23 तारीख को 23 अप्रैल को मैंने श्री राम कृष्ण मिशन में भर्ती कराया। लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च भी किया और माताजी अंदर ही रहीं, हमारा अंदर प्रवेश नहीं रहा। तो जब माताजी घर पर लौट के आई तो हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि माताजी की रोशनी खराब हो चुकी है। एक दिन मैं माताजी से बोला, माताजी लाइट जला दूं क्या? तो माताजी ने बोला कि लाइट जलाओ तो अच्छा है, ना जलाओ तो अच्छा है। मैंने कहा, माताजी क्या मतलब है इस बात का? तो माताजी ने बोला कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने ऐसा क्यों? आपने डॉक्टरों को अंदर नहीं बताया रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में? बोले बेटा बताया था। मैंने माँ को 23 अप्रैल को भर्ती किया। माँ ने बोला कि 25 अप्रैल से ही मेरी रोशनी चली गई थी। मैंने वहाँ की नर्सों के स्टाफ से भी बोला, डॉक्टर से भी बोला, सभी लोगों से बोला, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो डॉक्टरों ने जो उनको ऑक्सीजन दी, वो ऑक्सीजन इतनी हाई लेवल पे थी कि उनकी आँखों में, हमारी माँ की आँखों में ब्लैक फंगस आ गया है। और वो ब्लैक फंगस क्या है, कैसे इसका इलाज होगा, ये भी वो बताने को तैयार नहीं है। मैं दोबारा रामकृष्ण मिशन में गया कि इसका इलाज करिए, लेकिन रामकृष्ण मिशन की जो हेड डॉक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम केवल कोरोना का इलाज कर सकते हैं, कोविड-19 का इलाज करेंगे, आँखों का इलाज नहीं करेंगे। देखिए, फंगस एक डिसीज होती है। फंगस एक ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी कॉज करता है, म्यूकोर की। और ये हमें आज 3 केस हमारे संज्ञान में आए हैं, जिनमें से 1 से हमारा संपर्क स्थापित हो चुका है। 2 से हमारी कोशिश कर रहे हैं संपर्क स्थापित करने से, और उनकी रिपोर्ट है और उनकी जो फंगल की रिपोर्ट है, कोविड की रिपोर्ट है, वो भी हम उनसे मांगेंगे। इनमें से 1 से हमारे जो वृंदावन वाले हैं उनसे संपर्क स्थापित हो चुका है, जिनमें कि उनको आई की विजन की प्रॉब्लम हुई थी, इनकी विजन लॉस हुई है। बाकी 2 लोग हैं, एक मौली रोड से और एक राया वाला से, उनसे अभी हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हो जाएगा तो उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। इस वायरस से मतलब स्वास्थ्य विभाग देखिए, इन सब चीज़ों जो भी हमारे पास जैसे म्यूकोर या ब्लैक फंगस से संबंधित जो भी शिकायतें आ रही हैं, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। उनकी समस्या का जो भी है वो हम निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर आगरा में जगह जगह हवन और यज्ञ आयोजित हुए। इस दौरान लोगों ने यज्ञ में आहुतियों के साथ ईश्वर से कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती सादगी और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भगवान परशुराम के अनुयायियों ने जगह जगह हवन, अनुष्ठान, यज्ञ कर आहुतियां दी और भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर देश और दुनिया को कोरोना जैसी महामारी से जल्द मुक्ति प्रदान करे। लोगों का मानना है कि हवन और यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे बीमारियां भी दूर होती हैं। इसी क्रम में फतेहाबाद में चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ और महावीर जी समूह द्वारा भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया गया। इसके साथ ही यहाँ मौजूद लोगों ने यज्ञ में आहुतियां दी और कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की।
आगरा की थाना सैया पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिगंबर नाम का यह शातिर हरियाणा से महिंद्रा पिकअप गाड़ी चुराकर अपने 3 साथियों के साथ राजस्थान बेचने जा रहा था। भले ही चारों तरफ लॉकडाउन की वजह से पुलिस एक्टिविटी सक्रिय बनी हुई है, बावजूद इसके चोरों के हौसले आसमां छू रहे हैं। जी हाँ, इसका ताजा उदाहरण है थाना सैया क्षेत्र में पुलिस द्वारा पकड़ा गया एक वाहन चोर, जो अपने 3 साथियों के साथ हरियाणा से महिंद्रा पिकअप गाड़ी चोरी कर राजस्थान में उसे बेचने जा रहा था। इस दौरान चोरी की गाड़ी राजस्थान में बेचने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर थाना सैया पुलिस ने घेराबंदी कर दिगंबर नाम के शातिर चोर को महिंद्रा पिकअप गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस की पूछताछ में दिगंबर ने अन्य राज्यों से वाहनों को चोरी कर बेचने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस फरार तीनों शातिर चोरों के बारे में पुलिस गिरफ्त में आए शातिर चोर दिगंबर से जानकारी जुटाकर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। थाना क्षेत्र सैया में एक अभियुक्त पकड़ा गया है सैया पुलिस द्वारा। अभियुक्त का नाम है दिगंबर उर्फ टिक्कू। उसके पास से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये चोरी की गाड़ी है, जो हरियाणा से चोरी करके ये लोग राजस्थान में बेचने की फिराक में थे। इनके साथ में 3 और अभियुक्त थे जो कि फरार हो गए। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में धारा 411, 414 में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में महिला सिपाही की उपचार के दौरान मौत हो गई, वहीं पति का इलाज जारी है। बता दें कि नगर निगम की कूड़ा प्रबंधन गाड़ी ने बाइक सवार महिला सिपाही और उसके पति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी, दोनों लोग सड़क पर जा गिरे। आनन फानन में दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां महिला सिपाही ज्योत्सना शर्मा की मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि बुलंदशहर निवासी 30 वर्षीय ज्योत्सना शर्मा मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा में तैनात थी। महिला सिपाही की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। महिला आरक्षी ज्योतिषा ड्यूटी के लिए जन्मभूमि पर आ रही थी अपने पति के साथ। एक्सीडेंट हो गया है वृंदावन में, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुआ था बताया जा रहा, गाड़ी ने ब्रेक करके एक्सीडेंट किया, फिर ब्रेक करके उसके पति ने जो बताया कि चलते में एक्सीडेंट हुआ है, ये जानकारी तो वही सही दे। जन्मभूमि पर ज्योतिषना शर्मा। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ मथुरा वृंदावन इकाई द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती बड़ी सादगी से मनाई गई। इस मौके पर आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के पावन सानिध्य में भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन किया गया। धार्मिक नगरी वृंदावन में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती बड़ी सादगी और सूक्ष्म रूप से मनाई गई। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के सानिध्य में भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन एवं हवन अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें विश्व शांति एवं वर्तमान समय में कोरोना महामारी से छुटकारा प्राप्त हो ऐसी मंगल कामना की गई। आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा आचार्य श्री मृदुलकांत जी महाराज, आचार्य राजू भैया जी और आचार्य विष्णु सिद्ध जी गोस्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सीलवाली कुंज वृंदावन में एक हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें कोरोना महामारी से विश्व शांति हेतु जो है परशुराम भगवान जी की आराधना स्तुति की गई और उनका हवन का आयोजन किया गया है, ताकि इसमें ये कामना की गई है कि इस कोरोना महामारी से जल्दी निजात पाया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार।